हेलो डियर आईसीआर एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर राउंड ऑफ एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे वीडियो में बात करने वाले हैं काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस एंड इसके अलावा एक बहुत ही मेजर डाउट आ रहा है अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे सब कुछ आपको वेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या क्या चीजें आपके साथ आगे होने वाली हैं एंड अभी फिलहाल में आपको क्या करना है। एक और इंपॉर्टेंट डाउट है आप सभी का चॉइस फिलिंग की लॉकिंग स्टेटस का। तो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट आपके साथ डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की काउंसलिंग आपकी कंटिन्यूअसली रनिंग में है और आप सभी का जो लास्ट डेट है वो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 15 दिसंबर है, ठीक है। यानी कि आप सभी लोग 500 रुपए पे करके 15 दिसंबर तक 500 रुपए पे करके रजिस्टर आईसीआर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हो। इसके बाद 16 दिसंबर तक आप सभी की काउंसलिंग कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। बाद में डेट एक्सटेंड होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके रेडी रहिए। 16 दिसंबर तक आप सभी लोग काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग हमारी काउंसलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर प्रोसेस होता है और यही प्रोसेस, यही स्टेप हमारी कॉलेज की जो कॉलेज हमें मिलने वाला था उसको डिसाइड करता है, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को बहुत ही केयरफुली कीजिएगा क्योंकि ये प्रोसेस आपको दोबारा करने को नहीं मिलेगा। एक और बात समझिएगा आप सभी लोग कि आगे की जो 4 राउंड काउंसलिंग चलने वाली है, इन 4 राउंड पे आपको केवल इसी राउंड के चॉइस फिलिंग के साथ आगे के लिए अपग्रेड होना पड़ेगा। ओवरऑल आप ये समझो कि चॉइस फिलिंग का मौका आप सभी को 4 राउंड में केवल एक बार मिलेगा। जो आप ये चॉइस फिलिंग कर रहे हो यही आपका फर्स्ट एंड लास्ट होने वाला है, ठीक है। दोबारा आपको सेकंड थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं चॉइस फिलिंग स्टेटस के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने जो चॉइस फिलिंग कर चुके हैं या फिर जो करने वाले, ध्यान दीजिएगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद जो आपको पीडीएफ मिल रही है प्रिंट आउट, वहां पे आपका स्टेटस नॉट लॉग्ड शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आगे हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस वजह से कंफ्यूज हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हमारा जो चॉइस फिलिंग है हम उसको 16 दिसंबर तक एडिट कर सकते हैं। तो जब तक हम एडिट कर सकते हैं तब तक हमारा चॉइस स्टेटस नॉट लॉग्ड शो करेगा। दैट्स मीन कि आपका चॉइस स्टेटस अपने आप ऑटोमेटिकली 16 दिसंबर के बाद लॉग्ड शो करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका चॉइस स्टेटस 16 दिसंबर के बाद ऑटोमेटिकली लॉग्ड हो जाएगा। फिलहाल में लॉग्ड नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लीजिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको चॉइस फिलिंग में नहीं दिख रहे हैं, दैट्स मीन क्यों उनका एक्रेडिटेशन नहीं है। कुछ कॉलेज जैसे बात करें राजमाता विजयराजे सिंधिया ग्वालियर में, यूएचएस शिमोगा में, एंड कुछ कोर्सेज के लिए और दूसरे कॉलेज जैसे कि हॉर्टिकल्चर के लिए ओयूएटी, इसके अलावा कुछ कोर्सेज के लिए आरपीसीयू, ऐसे बहुत सारे कॉलेज जो कि आपको चॉइस फिलिंग में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। दैट्स मीन उनका एक्रेडिटेशन नहीं है, हमें उनको टच नहीं करना, आप उनको इग्नोर कीजिए और आगे की काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कीजिए। फिलहाल आप सभी लोग लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करके चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारी प्रोसेस आती है 19 दिसंबर को पहले राउंड का अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के बाद अगर आप लोग कॉलेज आपको मिल जाती है और आप कॉलेज से सेटिस्फाई हो, जैसे कि जो बच्चे पहले राउंड में कॉलेज पा जाएंगे उनके पास 2 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आएगा कॉलेज को एक्सेप्ट करने का, दूसरा ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन का। ये कंप्लीट प्रोसेस आपका icrexam.net की वेबसाइट पे चलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद 19 दिसंबर को शाम को 5 बजे के बाद आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा वो वहां पे शो कर देगा। अगर आपको नहीं होगा तो वो भी वहां पे शो कर देगा, ठीक है। तो ये आप पहले समझिए। उसके बाद 2 प्रोसेस आता है एक्सेप्ट और अपग्रेडेशन का। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट और अपग्रेडेशन का मतलब होता है कॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए और कॉलेज अपग्रेड करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कॉलेज अपग्रेड करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 10,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी फीस सबमिट करना पड़ेगा। एंड ये आपका श्योर होता है कि जब सिक्योरिटी मनी सबमिट करते हो आगे इन फ्यूचर आपकी कॉलेज की फीस में इंक्लूड होता है, ठीक है। बाकी अगर आप फ्यूचर में एडमिशन कैंसिल करना चाहो तो फी आपकी नॉन रिफंडेबल है, जो कि आपको 2-4 महीने बाद आईसीआर आपको रिफंड कर देती, जो आप 10,000 रुपए सबमिट करोगे। तो पहला प्रोसेस होता है एक्सेप्ट का। कॉलेज अगर आपको पसंद आ गया, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और वहीं से डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने काउंसलिंग को स्टॉप करके आगे की काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कीजिए, जो कि आपको कॉलेज अलॉट होगा उसकी वेबसाइट से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है अपग्रेडेशन का। तो अपग्रेडेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि हम अपने कॉलेज को दूसरे राउंड के लिए, तीसरे राउंड, चौथे राउंड के लिए अपग्रेड करें। अपग्रेड में आपका जो भी कॉलेज मिला होगा उसके ऊपर वाला कॉलेज ही हमें मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अपग्रेडेशन का मतलब होता है अप डायरेक्शन में। मान लीजिए आपको 13th नंबर का कॉलेज मिला हुआ है, आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें आपको 13th नंबर का कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। तो 13 के बाद आप जब अपग्रेड करोगे तो आपको 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे अपर डायरेक्शन के कॉलेज मिलेंगे। आपका कॉलेज 14, 15 नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन उस प्रोसेस में हमें वहां पे 10,000 रुपए, जैसे मैं बता चुका हूं, आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप अपग्रेडेशन कर पाओगे। डॉक्यूमेंट्स की नीड कब पड़ेगी? डॉक्यूमेंट्स आपको तब
नीड होगा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट्स हमें कब चाहिए। डॉक्यूमेंट जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको आईसीआर की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का लिंक जनरेट होगा, आप वहां से डॉक्यूमेंट सारा अपलोड कीजिएगा। बाकी अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप सभी को चॉइस फिलिंग करके 19 दिसंबर तक का वेट करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोग अपनी जो चॉइस की उसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा, इन फ्यूचर आपको काम दे सकता है। बाकी आपको राउंड वाइज अलॉटमेंट 19 दिसंबर के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होगा उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिंपली सेकंड राउंड का वेट करना है। उनको अगर सेकंड में भी अलॉट नहीं होता तो उनको थर्ड राउंड का वेट करना है। थर्ड में भी अगर उनको अलॉट नहीं होता उनको फोर्थ राउंड का वेट करना है। ऐसे ही जब तक कॉलेज हमें अलॉट नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ भी नहीं करना, हमें वेट करना है, ठीक है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी उसके बाद से हमारी मेन काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो या फिर अपग्रेडेशन हो, यानी कंप्लीट आपकी प्रोसेस कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ही होती है। अभी आप वेट कीजिए, सिंपल सी प्रोसेस में बता रहा हूं। काउंसलिंग के लिए आप केवल और केवल कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करके उसको सेव कर दीजिए, इतना ही काम है 15 दिसंबर का। जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको फ्यूचर में एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल आप लोग इतना कीजिए, बाकी की वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी वीडियो देखने के लिए। अगर किसी को भी पर्सनलाइज काउंसलिंग की नीड हो, हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग चल रही है, आप वहां पे एनरोल करके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग प्रोसेस, उसको केयरफुली कीजिए। अगर आप खुद से कर रहे हो तो पहले कॉलेज की हिस्ट्री, कॉलेज की रैंकिंग, कॉलेज की प्लेसमेंट, कॉलेज का रिजर्वेशन, कॉलेज की अकॉर्डिंग अपने कैटेगरी का रिजर्वेशन, ये सब कुछ आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आप अपनी काउंसलिंग के प्रोसेस को आगे के लिए प्रोसीड कीजिएगा। फर्दर डिटेल आपको चैनल पर रेगुलर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच आप देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग अलॉटमेंट। थैंक यू सो मच।